बॉलीवुड की हिंदी फिल्म नायक में आपने अनिल कपूर साहब को एक दिन का सीएम बने हुए देखा होगा, लेकिन आइए हम आपको आप ही की असल जिंदगी में दिखाते हैं। 2 घंटे की डीएम, 2 घंटे की एसपी, 2 घंटे की सीडीओ, 2 घंटे की एडीएम। उत्तर प्रदेश सरकार के महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत गुरुवार को डीएम रामपुर अंजनी कुमार सिंह ने एक अनोखा और अनूठा प्रयोग किया। एक दिन के लिए पूरे जिले की कमान बेटियों के हाथ सौंप दी। जी हां, गुरुवार को रामपुर जिले की कमान बेटियों के हाथ में रही। होनहार शिक्षित बेटियों ने गुरुवार को डीएम, एसपी, सीडीओ, एसडीएम और एडीएम सहित जनपद के 65 विभागों की कमान संभाली। 12वीं कक्षा में यूपी बोर्ड की टॉपर रही इकरा बी ने जहां प्रतीकात्मक रूप से डीएम के रूप में कार्य किया, वहीं प्रियांशी सागर ने एसपी की कमान संभाली। जिलाधिकारी के रूप में नामित इंटरमीडिएट की टॉपर रही इकरा बी को घर से रिसीव करने के लिए जब डीएम साहब की सरकारी गाड़ी स्कार्ट एवं सुरक्षा बलों सहित उनके गांव पहुंची तो देखने वालों की भीड़ लग गई। उन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ कलेक्ट्रेट लाया गया, जबकि जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह और अन्य अधिकारी प्राइवेट वाहनों से कलेक्ट्रेट पहुंचे। इसके बाद बेटियों ने अधिकारियों की कुर्सी पर बैठकर कामकाज किया, जन शिकायतें सुनी, निस्तारण भी किया। इस दौरान अफसरान उनके सहायक की भूमिका में रहे। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि नामित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का निस्तारण आज ही होना चाहिए। नामित अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में सभी विभागों के कार्यालयों का निरीक्षण भी किया। इसके बाद नामित जिलाधिकारी ने मीडिया को डीएम के रूप में 2 घंटे काम करने के अपने तजुर्बात बताए। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए साजिद खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आज मुझे एसपी बनाया गया है 2 घंटे के लिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या आपके दिमाग में कुछ है आइडियाज़? सर, जो माननीय आदित्य योगी नाथ जी ने जो मिशन शक्ति शुरू की है नारी सशक्तिकरण के लिए, तो उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि महिलाओं को शिक्षा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो शिक्षित होंगी तो आत्मनिर्भर महसूस करेंगी अपने आप को, वो समाज में अपनी एक नई पहचान बना पाएंगी। इसलिए जो भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं मुझे अपनी बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए, बेटी को पढ़ा के क्या होगा, उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए और बेटी को पढ़ाने का पूरा प्रयास करना चाहिए ताकि वो आगे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सकें इस समाज में। जैसी भी आज इस समाज की स्थिति है उसे आपको देखते हुए मिशन शक्ति अभियान जो चलाया जा रहा है, इससे महिलाओं को कितना जागरूक करेंगे? एक दिन के लिए आपको कप्तान साहब की कुर्सी मिली है, आगे क्या चाहेंगे? परमानेंट आपको कुर्सी मिले इस तरीके की? आगे यही कोशिश रहेगी कि परमानेंट कुर्सी भी मिले किसी दिन। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सभी महिलाएं जो हैं वो डर के ना रहें और अपना काम करते रहें ताकि वो भी इस तरह की पोजीशन पे आके पहुँचें, यहाँ पे बैठें, क्योंकि यहाँ पे बैठ के केवल आसानी से नहीं आया जाता, बड़ी मुश्किल से आया जाता है। तो मैं चाहूँगी कि सब लोग मेहनत करें और ऐसी एक पोजीशन पे बैठें और अपने देश का नाम रोशन करें। आपको कैसा महसूस हो रहा है इस चेयर पे बैठने के बाद में? बहुत ज़्यादा अधिकारी की चेयर है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत ज़्यादा गर्व भी महसूस हो रहा है। अच्छा, तो नारी शक्ति का जो ये है मेन उद्देश्य क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे?
नारी शक्ति का यही मतलब है कि हमें विमेन को एम्पावर करना है, उनको समाज में और पूरी देश में उनकी जो जगह है, उनका स्टेटस है, वो उनको बताना है कि वो अगर उनका स्टेटस इक्वल नहीं है मेन के, बल्कि उनसे ऊपर है, और उस चीज़ को वो समझें और अपने राइट्स के लिए लड़ें और आगे बढ़ें। आपको एक कुर्सी परमानेंट मिले इसके लिए मेहनत करेंगे आप? बिल्कुल मैं बहुत मेहनत करूँगी अगर मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ तो। मैडम, जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं इस सीट पे बैठने के बाद? इस सीट पे बैठने के बाद जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो हमारी पुलिस फोर्स है उनका सम्मान करें, क्योंकि वो बहुत मेहनत से यहाँ पे पहुँचते हैं। और किसी ग्रेट इंसान ने कहा है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ केवल पावर ही नहीं मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है। सर को पता होगा कि वो कितनी मेहनत करते हैं और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पे होती हैं। तो पुलिस फोर्स का और किसी का भी अपमान ना किया जाए, उनका सम्मान किया जाए। इवन अधिकारी हों या छोटे कांस्टेबल्स हों, सब लोग मेहनत करके यहाँ पहुँचते हैं। एसपीओ सारे विभाग पे क्या है पूरा मामला ये? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से 17 तारीख से मिशन शक्ति अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में। जनपद में भी उसी के अनुक्रम में हम लोग अभियान चला रहे हैं, जिसका मूल उद्देश्य है महिलाओं के प्रति समाज को जागरूक करना और महिलाओं के अपने अधिकार के प्रति जागरूक करना, साथ ही महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और उनके सम्मान की रक्षा के लिए बेहतर प्रयास करना। क्योंकि ये मानवीय बात है कि महिला अपराध को रोकने के लिए सबसे प्रभावी अगर तरीका है तो समाज का जागरूक होना है। हमारे आसपास ही घटनाएं घटित होती हैं और समाज अगर जागरूक होकर खड़ा होता है तो महिलाओं के उसकी सुरक्षा में, महिलाओं के सम्मान में, स्वावलंबी बनने में मदद मिलती है। इसी के तहत आज हमने 65 जनपद स्तरीय पदों पर, चाहे वो कलेक्टर से लेकर और नीचे तक, हमने जो बच्चियां जिन्होंने कुछ अचीवमेंट किया है या अपने क्लास की टॉपर रही या किसी न किसी तरीके से अचीवमेंट किया, उनको हमने बैठाया है, जिसका मूल उद्देश्य ये है कि एक तो हमारी क्रियाविधि से परिचित हो सकें, दूसरे उनको इंस्पिरेशन भी मिले लोगों के लिए करने के लिए। और आज जब वो ऑफिसेज़ का विजिट करें और लोगों की कंप्लेंट्स को सुने तो उनका भी एक दृष्टिकोण मिले कि एक महिला के नज़रिए से वो क्या देखती हैं, और एक उनका जो अभी पढ़ रहे हैं तो उनके इमेजिनेशन भी होती है, उनके अंदर एक सपने भी होते हैं, उसके आधार पर हमें फीडबैक दे सकें कि हमें और बेहतर क्या करने की ज़रूरत है। इसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हमारी सभी ग्राम पंचायतों में आज विशेष ग्राम सभा आहूत की गई है, जिसको चेयर करेगी आज कोई न कोई बच्ची। तो हम रूट लेवल पर भी उनको परिचित कराना चाहते हैं कि कैसे काम होता है और उसमें वो क्या सुधार देखती हैं, क्या सुधार करना चाहती हैं। छात्राएं आई थी वो एसपी और एडिशनल एसपी सर बन के, तो उनके बारे में क्या रहा सर? आज दो मेधावी छात्राएं हमारे ऑफिस में आई थी, एक एसपी के पद पे बैठी और दूसरे एडिशनल एसपी के चेयर पर बैठी हैं। इसका पर्पस ये था कि मिशन शक्ति प्रोग्राम के अंतर्गत ये पर्पस था कि इन्हें एक्सपीरियंस कराया जाए कि पुलिस ऑफिस में किस तरह से काम होता है, किस तरह से जनता आती है, किस तरह से जनता की समस्याएं सुनी जाती हैं, हमारा इसके अलावा क्या क्या काम है, किस तरह से हम अपना उसको मैनेजमेंट करते हैं, कैसे हम अपने अधीनस्थों को आदेश देते हैं, कैसे अपने जो डिफरेंट विंग्स ऑफिस के उसमें काम को देखते हैं। ओवरऑल उनको ये एक्सपीरियंस देना था कि पुलिस ऑफिस में क्या काम होता है। साथ साथ उनको जो महिला संबंधी अपराध हैं या ज़िले की कानून व्यवस्था है उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, कैसे परेशानियों में कैसे पब्लिक की मदद की जाती है और पब्लिक को पुलिस से मदद मांगने में क्या परेशानी आती है, इस पे फोकस था। उन्होंने 10 से 12 बैठ के पब्लिक ऑफिस, जो पुलिस ऑफिस है, जनता की समस्याएं भी सुनी। साथ में उन्होंने ये भी महसूस किया कि जो पुलिस की आम धारणा छवि बनी हुई है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, जो पुलिस अच्छा काम कर रही है या जो मदद कर सकती है पुलिस लोगों की उसको कैसे हाईलाइट किया जाए। इस सब में उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा और अभी वो यहाँ से रवाना हुआ।